माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को हैलो अल्केन हैलो अरीन से वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मर्केप्टाइड ग्रुप and nucleophilic substitution of halogen by azide group, nucleophilic substitution of halogen by alkyl group। आज 3 न्यूक्लियोफाइल से हम रिएक्शन बताएंगे, मर्केप्टाइड, एजाइड और एल्काइल ग्रुप, है ना। तो मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो पड़ेगा और आज मेरे ख्याल से समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो फिर हम अगला डिस्कशन करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन मैकेनिज्म है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो चल रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मर्केप्टाइड ग्रुप। यहाँ पर क्या है? मर्केप्टाइड ग्रुप। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मर्केप्टाइड ग्रुप, यानी इसमें क्या बनेगा? थायो ईथर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। यस, यानी दो अल्काइल ग्रुप के बीच में सल्फर होगा, सल्फर। दो एल्काइल ग्रुप के बीच में सल्फर होगा, इसको हम थायो ईथर कहते हैं। जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है तो उसको हम ईथर कहते हैं, लेकिन जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में सल्फर होता है तो दैट इज कॉल्ड थायो ईथर, थायो। तो देखिए, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 वेज। कैसे? बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम मर्केप्टाइड। किसी अल्किल हैलाइड को सोडियम या फिर पोटेशियम मर्केप्टाइड के साथ एथेनॉलिक सॉल्यूशन में गर्म करते हैं तो फिर बनता है थायो ईथर। अब देखिए, ये अल्किल हैलाइड है RX अल्किल हैलाइड है। NaSR सोडियम मर्केप्टाइड, इसे सोडियम मर्केप्टाइड कहते हैं, SR है ना, ठीक है। अगर NaOR होता तो सोडियम अल्काक्साइड होता, लेकिन NaSR है तो सोडियम मर्केप्टाइड कहा जाता है इसे। अब होगा क्या प्यारे बच्चों? N सोडियम और X हैलोजन मिल करके NaX बना लेंगे। सोडियम और ये हैलोजन पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो ये मिल करके क्या बनाएंगे? NaX। और बाकी S और R आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये S R आके जुड़ गया है, ये S और R आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RSR डैश, ये R डैश ये अल्काइल ग्रुप है, थायो ईथर बन गया। लेकिन देखिए, अब इसी तरह से यहाँ देखिए, एथिल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br है, एक अल्किल हैलाइड है, CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमोएथेन। और सोडियम एथिल मर्केप्टाइड, सोडियम है, ये एथाइल ग्रुप है, सल्फर है, मर्केप्टाइड, सोडियम एथिल मर्केप्टाइड। अब क्या होगा? NaBr बन जाएगा प्यारे बच्चों, NaBr निकल गया। अब S और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 ये है ही है, CH3 और इधर का CH2 ये जुड़ जाएगा S सहित, देख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा डाई एथिल थायो ईथर। डाई एथिल, एथाइल ग्रुप 2 ठे है, एक ये और एक ये, तो डाई एथिल हो गया, डाई एथिल थायो ईथर, या फिर डाई एथिल सल्फाइड कहते हैं इसे, ये हो गया। अब देखिए, दूसरा रिएक्शन है प्यारे बच्चों सोडियम सल्फाइड से। अब तक तो हम सोडियम मर्केप्टाइड से रिएक्शन करते थे, सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन होगा। बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड। एल्काइल हैलाइड है प्यारे बच्चों, RX है, और Na2X यानी सोडियम सल्फाइड है, एथेनॉलिक सॉल्यूशन में C2H5OH H2O में हीट कर दिया इसको, है ना।
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2RX हो जाए, दो एल्काइल ग्रुप है ना, ये दो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम है तो 2R ले लिया, क्या हो जाएगा RSR, एक सल्फर हो गया ना, RSR हो जाएगा, 2NaX निकल के बाहर हो जाएगा, थायो ईथर यहाँ बन गया। इसी तरह से यहाँ लिख लेते हैं, ब्रोमोएथेन का 2 मालिक्यूल ले लिया, ब्रोमोएथेन का 2 मालिक्यूल ले लिया, तो Na2 है, तो 2NaBr निकल गया यहाँ पर, 2 ब्रोमीन है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2NaBr निकल गया, और ये 2 मालिक्यूल एल्काइल ग्रुप है CH3CH2, CH3CH2 CH2CH3 डाई एथिल थायो ईथर हो गया। वेरी गुड, तो ये आ गया। अब एजाइड ग्रुप, एजाइड ग्रुप क्या होता है देखो प्यारे बच्चों, Na एजाइड है, सोडियम एजाइड कहते हैं इसे, सोडियम एजाइड, Na न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई एजाइड ग्रुप यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्किल एजाइड बनेगा, एल्काइल एजाइड बनेगा। देखिए RX है, अल्किल हैलाइड है, हेलो अल्केन कहिए, और सोडियम एजाइड Na, तो सोडियम पर प्लस, N3 पर माइनस। अब प्यारे बच्चों NaX निकल जाएगा, यहाँ पे NaX निकल गया, यहाँ पे NaX निकल गया, यहाँ चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ NaX ये निकल रहा है, चाहे यहाँ लिख दो, NaX निकल गया। अब RN3 बन गया, तो अल्किल एजाइड या एजाइडो अल्केन बन गया, ये भी एथेनॉलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में होगा। इसी तरह से हम रिएक्शन ले लेते हैं रियल रूप में, CH3CH2Br ब्रोमोएथेन और सोडियम एजाइड आ गया। प्यारे बच्चों NaBr बन जाएगा, यहाँ पर NaBr बन गया, NaBr, और चाहे यहाँ पर लिख दो चाहे यहाँ -B, NaBr कोई मतलब नहीं है। अब C2H5OH एथेनॉलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं या ऐसे रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3CH2N3, CH3CH2N3 है, ये क्या है N3, तो क्या हो जाएगा एथिल एजाइड या एजाइडो एथेन हो गया। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एल्काइल ग्रुप से देखते हैं, अभी जो एजाइड है प्यारे बच्चों रिजोनेंस शो करता है, अल्किल एजाइड रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स, 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर। देखें RNS3 बना, RN3 बना है, ये अल्काइल एजाइड है, इसका रिजोनेंस रिजोनेंस के 2 हाइब्रिड हैं। देखिए ये नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, जो नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है उस पर माइनस चार्ज, और इसके बाद ये नाइट्रोजन प्लस चार्ज, माइनस से बगल का प्लस चार्ज, और ये ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर और आ गया, यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गया, माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। अब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल एक तरह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा प्यारे बच्चों। देखिए ये बहुत बड़ी ऊंची बात है, एल्काइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा, और एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क कैसे करता है पहले देखिए यहाँ पर। तो यही सोडियम अल्किनाइड ले आएंगे, सोडियम अल्किनाइड, अल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अल्किनाइड हैलो अल्किन फॉर्म हायर एल्काइंस। देखिए ये अल्किल हैलाइड है, RX अल्किल हैलाइड है, सोडियम अल्किनाइड है। देखिए Na+C, सोडियम से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा माइनस होगा, जो सोडियम से जुड़ा हुआ कार्बन होगा माइनस होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, सोडियम प्लस है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, फिर ये अल्काइल ग्रुप है, तो सोडियम अल्किनाइड है, ये सोडियम अल्किनाइड, ठीक है। अब ये क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर सोडियम हाइलाइड बना दिया, बचा क्या, ये निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन बचा, ये पूरा निगेटिवली चार्ज कार्बन आके प्यारे बच्चों यहाँ से जुड़ जाएगा अल्काइल ग्रुप से, देख रहे हैं ना, ये
अब नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हायर एल्काइंस बन जाएगा, हायर एल्काइंस। ठीक है, ये रहा। इसी तरह से देखिए यहाँ बन रहा है CH3CH2Br है और सोडियम एसिटिलाइड है, Na+C- ट्रिपल बॉन्ड CH है। या यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, तो सोडियम एसिटिलाइड है। अब प्यारे बच्चों का क्या कि NaBr तो निकल जाएगा। अब ये जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है इसी कार्बन से आके जुड़ जाएगा ये यहाँ पर, और बाकी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो सोडियम अल्किनाइड आर देमसेल्फ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडामाइड आर Na सोडियम इन लिक्विड NH3 एट 196 केल्विन ऑन टर्मिनल एल्काइंस। इस तरह से अल्किनाइड कैसे बनता है, ये हो जाएगा एल्काइन में सोडामाइड का रिएक्शन करा दो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, सोडियम अल्किनाइड बन जाएगा। अब इसी सोडियम अल्किनाइड का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम हायर अल्काइन बनाते थे, इस तरह से जो है ये हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन बाय आयोडीन, एक तरह से इसको कहा जाए फिंकल-स्टीन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, यानी इसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, अल्किल हैलाइड तो रहेगा ही, एक हाइड्रोजन हटेगा दूसरा हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, और विशेष करके आयोडीन जाके जुड़ेगा। द अल्किल क्लोराइड आर ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन अंडरगो हाइड्रोजन एक्सचेंज टू फॉर्म अल्किल आयोडाइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एथिल क्लोराइड है या क्लोरोएथेन है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, KCl निकल जाएगा और क्लोरीन की जगह पर आयोडीन जुड़ जाएगा एसीटोन के प्रेजेंस में। तो कोई बात नहीं, अल्किल हैलाइड ये भी था, अल्किल हैलाइड ये भी है, बशर्ते ये क्लोरोएथेन था, ये आयोडोएथेन हो गया, यानी एथिल क्लोराइड है एथिल आयोडाइड बन गया। दोनों तो हैलाइड हैं, बस इतना हुआ है कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसी तरह से एथिल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br है, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो KBr निकल के बाहर हो जाता है, और आयोडीन यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे लिंक हो जाता है, एथिल ब्रोमाइड हो गया प्यारे बच्चों, ये है। और अगला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन जो है, जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आएगा। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स आर रेडली रिड्यूस्ड टू अल्केन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। प्यारे बच्चों, टर्शियरी अल्किल हैलाइड रिड्यूस नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली एंड ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड टू अल्केन, नॉट टर्शियरी हैलाइड। देखिए पहले तो देखो प्यारे बच्चों, ये अल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये हाइड्राइड आयन है फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ये हाइड्राइड कहाँ से आया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है, H-। अब देखिए इस पर माइनस है, और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आएगा, देख रहे हैं ना, तो अब ये हो जाएगा RH बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, X और क्या कहते हैं X बन जाएगा, ये जो है जुड़ जाएगा यहाँ पर दो से। तो 2 हाइड्राइड आयन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, तो ये हो जाएगा क्या, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, RH हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा, और HX ये हाइड्रोजन एसिड बन गया। इसको हम ऐसे रिएक्शन करा देते हैं। देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर H4 है तो 4RH ले लेते हैं, 4RH ले लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, चारों हाइड्रोजन 4RH हो गया, और एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड हो गया,
एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड एक तरह से लुईज एसिड बन जाता है। ये लुईज एसिड भी है, और ये बन जाएगा LiX, लिथियम हाइलाइड बन जाता है, लिथियम हाइलाइड बन जाता है प्यारे बच्चों। तो ये रिएक्शन हुआ। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर आ गई बात जो मैंने बताया था। टर्सरी अल्किल हाइलाइड हाउएवर अंडरगो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन टू गिव अल्कीन। ऑन अदर हैंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 reduces secondary and tertiary alkyl halide but not primary and alkyl halide। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी और सेकेंडरी को रिड्यूस करता है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको करता है? सेकेंडरी और टर्शियरी को, प्राइमरी को नहीं कर रहा है। बट नॉट प्राइमरी अल्किल हैलाइड, वेयर एज ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड PH3SNH, ये फेनाइल ग्रुप है, PH3SNH रिड्यूसेज द 3 टाइप्स ऑफ अल्किल हैलाइड, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों को रिड्यूस करता है। कौन? ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड। आप फिर से ध्यान से सुन लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी टर्शियरी को करता है रिड्यूस, प्राइमरी को नहीं कर रहा है। अब कौन है तीनों को कर रहा है? ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों को रिड्यूस करता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। अब रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन मिल जाना, रिडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स इनटू अल्केन। अब प्यारे बच्चों, ये अल्किल हैलाइड रिड्यूस होकर के अल्केन बनाएंगे। अल्किल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाया जाएगा? देखिए पहले, हैलो अल्केन्स आर रिड्यूस्ड टू करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ये हैलो अल्केन अल्केन में रिड्यूस हो जाते हैं। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलिसिस एंड डन इन फॉलोइंग 3 वेज। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कैसा होता है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सच एज निकल और पलाडियम और प्लेटिनम। हाइड्रोजन का एडिशन निकिल के प्रेजेंस में या पलाडियम के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड में होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? एक हाइड्रोजन और Br मिलकर HBr बन गए, और एक हाइड्रोजन जुड़ गया CH3CH2 हो गया, एथेन बन गया, अल्केन बन गया ना। पहले केस में चाहे निकिल काम करे, चाहे पलाडियम काम करे, चाहे प्लेटिनम काम करे, रिडक्शन एज ए कैटलिस्ट का। अब दूसरे केस में प्यारे बच्चों हाइड्रोआयोडिक एसिड माने HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, अल्किल है आयोडाइड कैन बी रिड्यूस टू अल्केन एट 420 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए ये CH3 है, CH3CH2I आयोडो एथेन है, ठीक। अब आयोडो एथेन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड है, रेड फास्फोरस है, टेम्परेचर 420 केल्विन है। सारी बात क्लियर बात हुई। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो HI है, HI का H यहाँ CH2 से जुड़ जाएगा, CH3CH2 है ना, तो CH2 बन जाएगा CH3 में, ये भर जाएगा CH2 A हाँ जुड़ जाएगा, तो CH2 बन जाएगा CH3 में, एथेन बन गया, और I बचा I2 आयोडीन के रूप में हो गया। यहाँ भी अल्केन बन गया, यानी यहाँ भी एथेन बना, यहाँ भी एथेन बना, दोनों केस में एथेन मतलब अल्केन बन रहे हैं। तीसरा है बाई एक्शन ऑफ जिंक और टीन ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाई एक्शन ऑफ जिंक कॉपर कपल ऑन अल्कोहल। देखिए CH3CH2Cl है, क्लोरोएथेन है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या जिंक कॉपर अल्कोहल है, इन दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, CH3CH2 और ये H क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यह Cl निकल जाएगा, यहाँ भी एथेन बन गया, तो यहाँ एथेन, यहाँ एथेन, यहाँ एथेन, इस तरह से बना। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।